राधे राधे श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। आज की वीडियो बड़ी ही रोचक है और विशेषकर बच्चों के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव आ रहा है और श्री कृष्ण जी के बारे में बच्चों को अवश्य मालूम रहना चाहिए। तो कुछ सामान्य जानकारी जो श्री कृष्ण जी से जुड़ी हुई है मैं आद्या से पूछूंगा और आद्या आप सबको उनके उत्तर भी देगी। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न आता है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखें। साथ में श्री कृष्ण जी का जयकारा तो ज़रूर लगाएं और यह वीडियो आपको कैसी लगी यह भी ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर भी करते चलें ताकि अन्य भक्त भी इस वीडियो का आनंद लें। तो सबसे पहले मैं आद्या से पूछता हूँ, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म किस नगर में और किस जगह हुआ था? मथुरा में और कारागार के अंदर। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा में कारागार में हुआ था। अच्छा, अब मैं इससे पूछता हूँ, भगवान श्री कृष्ण के जन्म देने वाले माता पिता का क्या नाम है? देवकी माँ एवं वासुदेव जी। भगवान श्री कृष्ण जी को देवकी माता एवं वासुदेव जी ने जन्म दिया था। बहुत सारे बच्चे जन्म देने वाले माता पिता का नाम याद नहीं रख पाते हैं, इसलिए उनको आप ज़रूर याद कराएं। अब मैं पूछता हूँ, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो वासुदेव कंस के भय के कारण श्री कृष्ण जी को कहाँ पर और किस नगर में ले गए थे? गोकुल और यशोदा माँ और नंद बाबा के घर। गोकुल में यशोदा मैया एवं नंद बाबा के घर श्री कृष्ण जी को छोड़कर आए थे और अपने साथ किन को लाए थे? यशोदा जी की बेटी जो योग माया थी। यशोदा मैया की पुत्री जो श्री कृष्ण जी की बहन भी हैं, योग माया को अपने साथ वासुदेव जी मथुरा ले आए थे। अच्छा, अब मैं पूछता हूँ, जब कंस को यह पता चला कि देवकी के 8वीं संतान एक पुत्री के रूप में हुई है तो कंस ने क्या किया? उसने सोचा कि बेटी मेरा क्या बिगाड़ेगी, लेकिन फिर भी वो बेटी को मारना चाहा और बेटी योग माया में बदल गई और कहा, कंस तेरा काल तो पहले ही जन्म ले चुका है। फिर वो अंतर ध्यान हो गई। योग माया ने कंस से कहा कि तू जिसको मारना चाहता है वो तो जन्म ले चुका है, और इतना कहकर वहीं से वो अंतर ध्यान हो गई थी। अब मैं पूछता हूँ, श्री कृष्ण जी के बड़े भैया का क्या नाम है? बलराम जी। बलराम जी बड़े भैया का नाम है। अब हम पूछते हैं, बलराम जी को किसने जन्म दिया? रोहिणी जी ने। रोहिणी माता ने बलराम जी को जन्म दिया। अच्छा, श्री कृष्ण जी अपने सिर पर क्या धारण करते हैं? मोर पंख। और श्री कृष्ण जी के पास हर समय क्या चीज़ रहती है? बंसी। बंसी भगवान श्री कृष्ण के पास हर समय रहती हैं। अच्छा, अब मैं पूछता हूँ, भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय क्या है खाने में? माखन। माखन मिश्री भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण को मोहन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सबका मन मोह लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण सबका मन मोह लेते हैं। आपका भी मन यदि श्री कृष्ण जी ने मोह लिया है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। श्री कृष्ण जी का गोविंद नाम किसने रखा? इंद्र ने, क्योंकि उनने गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली से उठा लिया था। अच्छा, अब श्री कृष्ण जी को गोपाल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो गौओं के पालन है। क्योंकि वो गौओं के पालक हैं, गौओं को पालते हैं, गौओं को चराते हैं और गौओं को पालने वाला गोपाल कहलाता है। अच्छा, अब मैं पूछता हूँ, भगवान श्री कृष्ण जी ने अच्छा श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कोई लीला सुनाओ। एक बार बलराम जी और कृष्ण जी खेल रहे थे और यशोदा मैया और रोहिणी जी मक्खन निकाल रही थी। फिर कृष्ण जी माटी खाने वाले थे और बलराम जी ने बोला कि तुम माटी क्यों खा रहे हो कृष्णा? फिर कृष्ण जी बोले, मुझे खानी है। बलराम जी ने उस कृष्ण जी का हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम माटी नहीं खाओगे। कृष्ण जी ने अपने दूसरे हाथ में
माटी लेकर खा लिया। अब बलराम जी बोले, तुमने माटी खाई, अब मैं यशोदा माँ को बताऊंगा। कृष्ण जी और बलराम जी यशोदा माँ के पास चले गए और बलराम जी बोले, कृष्णा ने माटी खाई। अब यशोदा माँ बोले, क्या तुमने सच में माटी खा ली? अब बलराम जी बोले, हाँ। कृष्ण जी बोले, नहीं मैया, मैंने नहीं खाई माटी। बलराम जी बोले, झूठ बोल रहा है, आप इसका मुख देखो। यशोदा माँ ने बोला कि अगर तुमने सच में माटी नहीं खाई है तो अपना मुख खोलो और हमें देखने दो। कृष्ण जी ने अपना मुख खोला और यशोदा माँ को पूरा ब्रह्मांड दिख गया और उन्हें गोकुल भी दिखा और अपने आप को भी देख लिया। और अब यशोदा माँ बोली कि मेरे कन्हैया के मुख में पूरा ब्रह्मांड कैसे समा सकता है। और यह देखकर वो मूर्छित हो गई थी। बहुत सुंदर लीला है। ब्रह्मांड श्री कृष्ण जी के मुख में यशोदा मैया ने जब देखा था। अच्छा, अब श्री कृष्ण जी से जुड़ी हुई कोई और बात। अच्छा, श्री कृष्ण जी ने जब कालिया नाग यमुना जी में आ गया था तो श्री कृष्ण जी ने क्या किया? वो यमुना जी में कूदे और कालिया नाग से लड़ाई की। फिर वो कालिया नाग के सिर पर नृत्य कर रहे थे और उसी के साथ कालिया नाग का पूरा अहंकार टूट गया और कृष्ण जी ने बोला, वृंदावन से दूर चले जाओ, और कालिया नाग दूर चला गया। बहुत सुंदर। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत क्यों उठाया था? ताकि सारे वृंदावन वासी सारी बारिश से बच जाएं और डूबे नहीं। बरसात से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था और सभी ब्रजवासियों को उसके नीचे बुला लिया था। पापा सोचो, कृष्ण जी कितने ताकतवर है ना, जो अपनी छोटी सी उंगली से उठा लिया। कछु माखन बचपन में को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो गिरवर लियो उठाए। तो बेटा मैं बताता हूँ आपको, जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था तो और उन्होंने सारे ग्वाल वालों को बुला लिया, तो ग्वाल वाल भी क्या करते हैं, अपनी अपनी लाठी लगा देते हैं और भगवान श्री कृष्ण से क्या कहते हैं, लाला तू बिल्कुल चिंता मत कर, हमने अपनी लाठी पे जा पर्वत को थाम ली होए। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं नहीं, मैंने अपनी उंगली पर पर्वत को उठा रखा है। तो मनसुखा क्या कहता है कि तू ही तो हो रहा है पहलवान की पूंछ, तेरे में इतना दम कहाँ से आ गया जो तू पूरा पर्वत उठा लेगा? ये तो मेरी लाठी का जोर है जो पूरे पर्वत को उठा रखा है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपनी उंगली को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, तभी उनकी लाठियों पे पूरा जोर पड़ता है और लाठी हट जाती है। तभी सारे ग्वाल वाल बोलते हैं, अरे लाला क्या कर रहे हो, लाला क्या कर रहे हो, हम तो नहीं समझ ला। तब भगवान श्री कृष्ण पुनः उस गोवर्धन को थामते हैं, अपनी उंगली पर उठा लेते हैं और ब्रजवासियों को भी ये यकीन हो जाता है कि ये तो श्री कृष्ण ने ही उठा रखा है। 7 दिन तक उठाए रखा था। जब इंद्र का घमंड दूर हुआ था तब इंद्र ने श्री कृष्ण जी से क्षमा मांगी थी और गोविंद नाम दिया था। तो आज ब्रह्मांड घाट की जो ब्रह्मांड मुख में दिखाया वो भी लीला हो गई, गोवर्धन लीला के भी दर्शन हो गए। अब ऐसा ही कोई प्रश्न और पूछ लो जिससे एक और लीला के दर्शन हो जाएं। कालिया नाग की लीला के भी दर्शन हो गए। अब मैं क्या पूछूं? अच्छा पापा, पूतना की कहानी सुना दो सबको। पूतना की कहानी सुनाए? हाँ। कंस ने पूतना को श्री कृष्ण जी का वध करने के लिए भेजा था और पूतना हंसती है कि इतने छोटे से बच्चे का वध नहीं किया जा रहा किसी भी राक्षस से, मैं जाती हूँ। और वो एक बहुत सुंदर गोपी का रूप धारण करती है, होती राक्षस नहीं है इसलिए बहुत मोटी होती है। जब अन्य गोपियों की नज़र उस पर पड़ती हैं तो वो सोचती हैं कि इतनी मोटी गोपी तो हमने कभी नहीं देखी, हमारे गांव की तो ये नहीं, पता नहीं कौन से गांव से आए हैं और सारा दूध दही इसी ने खा लिया है जो इतनी मोटी हो गई है। तो पूतना उन्हीं के पास आकर पूछती है, जो गोपियां सोच रही होती हैं उनको देखकर, वो पूछती हैं कि मुझे नंद बाबा के यहाँ जाना है और उनके लाला के दर्शन करने हैं।
तो गोपियाँ सोचती हैं कि लाला के दर्शन करने के लिए तो हम सब गोपियाँ आई हुई हैं, दूर दूर गांव से भी आ रही हैं और ये मोटी गोपी भी इतनी दूर से आ गई है। तो वो बता देती हैं कि नंद बाबा का घर यहाँ पर है और पूतना श्री कृष्ण जी का वध करने के लिए नंद बाबा के यहाँ जाती है और यशोदा मैया से कहती है कि मेरा दूध जो भी बालक पीता है वो दीर्घायु होता है, अमर हो जाता है, और अपना विषैला दूध पिलाकर श्री कृष्ण जी को मारना चाहती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण पूतना का ही उद्धार कर देते हैं और जब सब ग्वाल बाल देखते हैं, ब्रजवासी देखते हैं कि भयंकर राक्षसनी कहाँ से आ गई और वो डर जाते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि चलो हमारे श्री कृष्ण तो सकुशल हैं, तब उनकी चिंता दूर होती है और यशोदा मैया तो पूतना को देख के ही मूर्छित हो जाती हैं। तब उन्हें लगता है कि किसी की नज़र ना लग जाए और वो नज़र भी उतारती हैं भगवान श्री कृष्ण की। तो यह तो पूतना उद्धार था और पूतना को मौसी भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपना दूध भी पिलाया था। तो मौसी की गति भी प्रदान करी वात्सल्य भाव देने के कारण और उस राक्षसनी का उद्धार भी किया। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपके मन में कोई और प्रश्न हो ऐसे छोटे छोटे जो कमेंट में ज़रूर लिखें। तो कमेंट में ज़रूर लिखें। यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और यदि आपने हमारा YouTube चैनल श्री बांके बिहारी जी अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराए तो अभी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज बांके बिहारी टेम्पल को लाइक एवं फॉलो करें। कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे। राधे राधे। और जन्माष्टमी आ रही है तो एक बार जरूर जयकारा लगा दें। नंद घर आनंद भये, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने जय और दीनी कन्हैया। पाल की। कुंज बिहारी श्री हरदास। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। जय जय श्री राधे।